जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को हम आज सिम के दूसरे यूनिट के बारे में बताएंगे जिसका नाम है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। सबसे पहले कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में हम जाएंगे। प्रोसेस प्लानिंग क्या होती है? प्रोसेस प्लानिंग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेस प्लानिंग वो होती है जो ब्रिज बनती है किसके बीच में? डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में, बाय ट्रांसलेटिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन इनटू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिटेल, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिटेल के बारे में बताता है। जैसे कि डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए हम प्रोसेस प्लानिंग का यूज करते हैं। प्रोसेस प्लानिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोसेस प्लानिंग के फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस प्लानिंग इज अ कंसर्न विथ द प्रिपरेशन ऑफ द रूट सीट्स that list the sequence of the operations and work center required to प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड इट्स कंपोनेंट। जो कि प्रोसेस प्लानिंग के फंक्शन होते हैं जो लिस्ट और सीक्वेंस को ऑपरेशन करता है वर्क सेंटर के थ्रू, जिसको रिक्वायर होती है प्रोडक्ट और उसके कंपोनेंट की। फिर उसके बाद हम प्रोसेस प्लानिंग के लिमिटेशन के पास जाते हैं। लिमिटेशन क्या क्या होता है प्रोसेस प्लानिंग का? तो प्रोसेस प्लानिंग का लिमिटेशन होता है दैट, पहला लिमिटेशन है दैट रिक्वायर ग्रेट अमाउंट ऑफ द टाइम एंड एक्सपर्टाइज, जो कि ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम और एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। दूसरा, स्लो इन रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्शन। तीसरा है ड्यू टू एन एलिमेंट ऑफ द इंडिविजुअल जजमेंट्स। और चौथा है इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम प्रोसेस प्लानिंग। ये हमारा क्या हो गया? लिमिटेशन ऑफ द प्रोसेस प्लानिंग। फिर इस यूनिट के मेन टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है कैप, जिसे हम कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग कहते हैं। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है? कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं टू ऐड इन द प्रोसेस प्लानिंग ऑफ अ पार्ट और प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। कैप इज द लिंक बिटवीन कैड एंड कैम। कैप होता क्या है? कैप एक लिंक होता है जो कैड और कैम के बीच होता है। इन प्रोवाइड फॉर द planning or process to be used in producing a design part। फिर हम जाते हैं कैप के नॉलेज बेस्ड। कैप क्या होता है? जिसमें डिजाइन नॉलेज करते हैं, फिर कैड करते हैं, फिर 3D मॉडल कैड होता है। फिर उसके बाद प्रोसेस प्लानिंग नॉलेज होता है, कैप होता है, कैप और प्रोसेस प्लान्स होते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज कैम और एनसी कोड होते हैं। ये कैड, कैप और कैप में डिफरेंस है, कौन क्या बताता है। फिर एडवांटेज मैन इंपॉर्टेंट, इसमें कैप में 2-3 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जैसे कैप की डिफिनेशन पूछ लेगा, एडवांटेज पूछ लेगा, लिमिटेशन पूछ लेगा, डिसएडवांटेज पूछ लेगा। ये 4 से 5 नंबर के आपके देंगे अगले टॉपिक में। जैसे कि बताया एडवांटेज ऑफ द कैप। एडवांटेज ऑफ कैप ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 2 में। एडवांटेज ऑफ कैप क्या होता है? रिड्यूस प्रोसेसिंग प्लानिंग। पहला एडवांटेज रिड्यूस प्रोसेसिंग प्लानिंग ऑफ द टाइम। दूसरा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस प्लानिंग। फिर तीसरा होता है इट क्रिएट द एक्यूरेट एंड ऑप्टिमम प्रोसेस प्लान्स। फिर चौथा, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एंड पांचवा होता है फैसिलिटीज द सेविंग मटेरियल। ये हो गया एडवांटेज ऑफ द कैप, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। फिर उसमें आगे चलेंगे, हम चलेंगे कहाँ? लिमिटेशन ऑफ द कैप। कैप की लिमिटेशन क्या होती है? कैप का पहला लिमिटेशन होता है द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस प्लान डिपेंड अपॉन द नॉलेज एंड बैकग्राउंड ऑफ द प्रोसेस प्लानिंग इंजीनियर। फिर दूसरा होता है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन एक्यूरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर तीसरा होता है ट्रेंड मैन पावर इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द सिस्टम। ये हो गया अपने लिमिटेशन ऑफ। फिर लिमिटेशन ऑफ कैप के बाद आता है टाइप्स ऑफ कैप। ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कितने प्रकार के कैप्स होते हैं? जब सबसे पहला होता है 3 टाइप्स ऑफ कैप। उसमें होता है पहला वेरिएंट टाइप कैप, जेनेरिक टाइप कैप एंड हाइब्रिड टाइप कैप। तो सबसे पहले हम जाएंगे वेरिएंट टाइप कैप। वेरिएंट टाइप कैप क्या होता है? तो वेरिएंट टाइप कैप, दिस हैज इवॉल्व्ड आउट ऑफ द ट्रेडिशनल मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग मेथड। ठीक, अ प्रोसेस प्लानिंग हैज अ न्यू पार्ट इज क्रिएटेड बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिट्रीविंग एन एग्जिस्टिंग प्लान फॉर अ सिमिलर पार्ट्स followed by the necessary modification to adopt it to the new part। ये होता है वेरिएंट टाइप कैप। वेरिएंट टाइप कैप में क्या होता है? इफ द कोड ऑफ पार्ट डज नॉट मैच विथ द कोड्स stored in the database, a new process plan must be generated manually and then enter database to create a new baseline process plan for the future use। ये अपना होता है वेरिएंट टाइप कैप। वेरिएंट टाइप कैप में स्टेप क्या क्या होते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है।
जो कि आप मतलब टाइप्स ऑफ कैप बोल दिया तो टाइप्स ऑफ कैप में पहले उसकी डिफिनीशन लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद उसके स्टेप्स लिख देंगे, फिर एडवांटेज लिख देंगे, फिर डिसएडवांटेज। बस इतने में आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे स्टेप, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, पार्ट डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद जीटी कॉस्ट ऑफ द पार्ट, फिर तीसरा रिट्राइवल ऑफ द प्रोसेस प्लानिंग, फिर चौथा होता है एडिटिंग ऑफ द प्रोसेस प्लान, फिर न्यू प्रोसेस प्लान। फिर इन सब का किस में मैक्सिमम देखो, प्रोसेस प्लान मास्टर डाटाबेस, ये कहाँ से जाता है, न्यू प्रोसेस प्लान में यहाँ से आता है। फिर प्रोसेस प्लान डाटाबेस मास्टर डाटाबेस, ये कहाँ चला, रिट्राइवल ऑफ द प्रोसेस प्लान। ये हो गया अपना स्टेप ऑफ द वेरिएंट कैप सिस्टम। फिर उसमें वेरिएंट कैप सिस्टम का एडवांटेज देखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज नॉट मच, ठीक। फिर दूसरा रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट। फिर तीसरा लार्ज डाटाबेस इज अवेलेबल, द न्यू प्रोसेस प्लान कैन बी डेवलप्ड इन द शॉर्ट टाइम डाटाबेस। जैसे आपने पहले देखा कि एडवांटेज देखे वेरिएंट टाइप का, लिमिटेशन देखे, अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर, इसमें हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है वेरिएंट टाइप के लिए। ट्रेंड मैन पावर इज रिक्वायर, ट्रेंड मैन पावर इसकी जरूरत पड़ती है, ये इसके डिसएडवांटेज है। फिर दूसरे टाइप में जाते हैं कैप के। कैप का दूसरा टाइप है जनरेटिव कैप सिस्टम। कौन सा सिस्टम, जनरेटिव कैप सिस्टम, जिसमें पहला टाइप होता है अपना वेरिएंट कैप सिस्टम, दूसरा होता है जनरेटिव और तीसरा होता है हाइब्रिड। तो जनरेटिव कैप सिस्टम क्या होता है, इज द ऑटोमेटेड अप्रोच, इज अ ऑटोमेटेड अप्रोच टू द प्रोसेसिंग प्लानिंग। प्रोसेस प्लान आर जनरेटेड बाय मींस ऑफ डिसीजन लॉजिक, फार्मूलाज, algorithms, geometric based data that are built or fed as input to the system। ये होता है अपना जनरेटिव कैप सिस्टम। उसके बाद जैसे अपन ने वेरिएंट कैप सिस्टम के स्टेप पढ़े, उसी तरह पढ़ेंगे जनरेटिव कैप सिस्टम के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले पार्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोसेस प्लान एल्गोरिदम्स, न्यू प्रोसेस प्लान और फिर मैन्युफैक्चरिंग डाटा बेस, ये होते हैं स्टेप्स। मतलब आपको पेपर में पूछे जनरेटिव कैप सिस्टम या फिर टाइप्स ऑफ बोले तो टाइप्स ऑफ में बोल देगा, तो आप सबसे पहले वेरिएंट लिखेंगे, फिर उसके बाद जनरेटिव, फिर हाइब्रिड, डेफिनेशन, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज। स्टेप लिखने की उतनी कंपलसरी नहीं है, अगर सिर्फ ये टॉपिक बोल जनरेटिव कैप सिस्टम क्या होता है तो उसके बारे में आप स्टेप्स भी लिख सकते हैं, आपको नंबर दिया जाएगा। फिर आते हैं अपन एडवांटेज ऑफ द जनरेटिव कैप सिस्टम। एंड एडवांटेज क्या होता है, पहले एडवांटेज, इट इज फुली ऑटोमेटिक सिस्टम, एक फुली ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। एंड अप टू डेट प्रोसेस विल जनरेटेड। फिर दूसरा, इन ग्राफिक इनपुट मेथड इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू द इनपुट द डाटा, इट विल डायरेक्टली इंटरफेस्ड विद द कैट डाटा। फिर चौथा, फॉर ऑपरेशन सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड स्किल मैन पावर। जो हो गया एडवांटेज ऑफ द जनरेटिव कैप सिस्टम। एडवांटेज के बाद अब देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ द कैप सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या होता है, हाई एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप इज रिक्वायर्ड। फिर दूसरा होता है द जनरेटिव कैप सिस्टम रिक्वायर्ड मेजर रिवीजन एंड डिजाइन लॉजिक इफ न्यू इक्विपमेंट एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी बिकम द अवेलेबल। ये क्या हो गया इसकी डिसएडवांटेज। अब टाइप्स ऑफ द कैप सिस्टम में हम लास्ट टाइप में जाते हैं जिसका नाम है हाइब्रिड कैप सिस्टम। बता दें कि आपको ये सिम का दूसरा यूनिट पढ़ाया जा रहा है जिसका दूसरा यूनिट का टॉपिक है कैप। कैप का अभी हम लोगों ने डिफिनीशन देखा, टाइप्स देखे, टाइप्स का ही तीसरा पार्ट है हाइब्रिड कैप सिस्टम। हाइब्रिड कैप सिस्टम क्या होता है, इट इज एन एडवांस एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएंट कैप। ये एडवांस एप्लीकेशन वेरिएंट कैप सिस्टम का विल एडिशनल फीचर ऑफ द जनरेटिव कैप सिस्टम। वेरिएंट कैप सिस्टम और जनरेटिव कैप सिस्टम का ये एडवांस फीचर्स है, एडवांस फीचर्स। फिर द जनरेटिव कैप सिस्टम अप्रोच इज यूज्ड टू क्रिएट द प्रोसेस प्लान टू पॉसिबल एक्सटेंट एंड देन द वेरिएंट अप्रोच इज यूज्ड टू फिल इन द रिमेनिंग। फिर जैसे कि हमने बताया था आप सभी को कि आप डिफिनीशन लिखिए, फिर उसके बाद पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा दिया जाता है, ऐसे प्रोफेसर्स बोलते हैं, एक्सपीरियंस हमारा भी बोल रहा है। The variant cap approach in use to retrievals the extended base process plan and then the generative cap approach is used to modified it। फिर हाइब्रिड कैप सिस्टम में आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड इन कैप। हाइब्रिड कैप सिस्टम में आप सिर्फ इतना, क्योंकि ये अपने सिम के सिलेबस में नहीं है, हाइब्रिड कैप सिस्टम सिर्फ 2 टाइप्स दिए थे, जनरेटिव और वो मेन फोकस है, ये इसकी डिफिनेशन बस है। फिर उसके बाद अपन आगे जाएंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड इन कैप। कैप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और किस किस टाइप्स में। जैसे वेरिएंट कैप में कौन से होते हैं,
मैप्लेंस, माइटर्न्स, यूनिवेशंस, सिंटर्न, कैमस, जीएलएम एंड मल्टीकैप। ये हो गए वेरिएंट के। फिर जनरेटिव के, फिर इसी तरह है हाइब्रिड के। ये आप सब पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये दूसरी यूनिट फिनिश होती है कैप की। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक पहला प्रयास है आज आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करने का, क्योंकि हमने देखा कि सब वीडियो बनाते हैं पर वो सीक्वेंस बाय नहीं बनाता, यूनिट वाइज यूनिट। तो हमारा ये प्रयास है आप सभी के पास यूनिट वाइज यूनिट वीडियो पहुंचाने का। अगर कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा और धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगा तो राय अपनी बता सकते हैं कि क्या कमी है, क्या आप इसमें और मेहनत कर सकते। और आप सभी को और किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।